नमस्कार। अब गुरु इन द 8th हाउस, देखिए 8वें घर में, ये 8वां घर जो है ये रिसर्च का है। इसमें कई सारे फंक्शंस होते हैं। बृहस्पति उन फंक्शंस को सपोर्ट कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो 8वें घर में यहाँ पे रिसर्च सब्जेक्ट्स, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके 8th हाउस में जुपिटर है जन्म का, उसको हमेशा देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं रिसर्च सब्जेक्ट्स में लगा रहता है, या बहुत सारे केसेस में वो पीएचडी वगैरह करता है। हायर स्टडीज़, डीप नॉलेज रखने वाला व्यक्ति होता है, बहुत डीप नॉलेज। वो रिसर्च भी करता है और डीप नॉलेज भी रखता है। यहाँ पे धर्म से भी बातें जुड़ी हुई है, क्योंकि 8वां घर जो होता है ये ओकल्ट का होता है। तो ओकल्ट में हम केतु को रिलेट करते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रहों में केतु और घरों में 8वां घर ओकल्ट का कारक होता है, लेकिन जुपिटर 8वें घर में भी ओकल्ट का नॉलेज देता है। ये धर्म से रिलेटेड भी बहुत अच्छा ज्ञान, डीप रिसर्च के सब्जेक्ट्स में ज्ञान देता है, नॉलेज देता है। और उसके साथ साथ यहाँ पे ओकल्ट के नॉलेज वाले लोगों के भी मैंने एक दो लोगों से काफ़ी अच्छा तरीके से मिला है, जिनके 8वें घर में बृहस्पति थे और उनको ओकल्ट का नॉलेज भी है। तो बृहस्पति 8वें घर में, अब हो सकता है बृहस्पति मान लीजिए कि आपके चौथे घर में है और 5वीं दृष्टि इसकी 1 2 3 4 5 8वें घर में पड़ रही है और वहाँ पे केतु है। तो ऐसा व्यक्ति 100% ओकल्ट का नॉलेज, बहुत डीप नॉलेज और बहुत अच्छा नॉलेज रखता है। केतु के साथ अगर बृहस्पति 8वें घर में है तो भी, अगर मान लीजिए चौथे घर में बृहस्पति है और बृहस्पति 5वीं दृष्टि से आपको यहाँ देख रहे हैं, यानी अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो भी ओकल्ट नॉलेज में ऐसा व्यक्ति, यानी अष्टम पर अगर बृहस्पति की दृष्टि भी है और वहाँ पे केतु है, तो ये डेफिनेटली ऐसा पर्सन बहुत अच्छा ओकल्टिस्ट, यानी सिद्धि तंत्र वाले लाइन में एक बहुत पहुँचा हुआ व्यक्ति होगा। धर्म से जुड़ा व्यक्ति होता है और इसके साथ साथ डीप नॉलेज, जुड़ा मतलब वो डीप नॉलेज रखने वाला, कोई ना कोई रहस्यमय विद्या इस इंसान को ज़रूर आती है। तो ये यहाँ पे जुपिटर का 8th हाउस में ये रोल होता है। डीप धार्मिक नॉलेज होती है। सडन गेन भी इन लोगों को मिलता है। सडन गेन देखिए, 8वां घर और 5th हाउस ये सडन गेन्स को ट्रिगर करता है, यानी अगर 8वें घर में बृहस्पति है तो सडन गेन्स होने के चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं। इनकी जो 9वीं दृष्टि है, 9th एस्पेक्ट है, वो विरासत के धन वाले घर पे, यानी चौथे घर पे बृहस्पति की दृष्टि होती है। लग्न से चौथा 9th एस्पेक्ट जो बृहस्पति का है वो चौथे घर पे पड़ता है। तो विरासत के मैटर्स में ऐसे लोग बहुत लकी साबित होते हैं। बल्कि जब गोचर में भी, यानी किसी के अगर जन्म कुंडली में 8वें घर में बृहस्पति नहीं है और उसको इनहेरिटेंस से रिलेटेड सब्जेक्ट पे अपने फैमिली में डिस्कशन करनी है, तो आप ये देखिए कि चौथे घर पे जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो वहाँ पे आपको इनहेरिटेंस, और वो भी चौथे घर में 8वें घर से, यानी 8वें घर से गोचर का बृहस्पति अगर ट्रांजिट कर रहा है, ट्रांजिट का बृहस्पति 8वें घर में से जब गुजर रहा है, तो अगर बातें नहीं उठ रही है इनहेरिटेंस की और आपको इनहेरिटेंस में क्लैरिटी चाहिए, तो आप 2-3 भाई बहन हैं और आपको क्लैरिटी चाहिए कि आपका उसमें क्या पार्ट है, कितना पार्ट आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, तो 8वें घर में जब बृहस्पति गोचर कर रहे हो उस टाइम पे आप अपने तरफ से इस बात को उठा करके उसको डिस्कशन कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर 1 ईयर में आपको विरासत से रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशंस, मैटर, जो उलझने हैं, उसको बृहस्पति सुलझा के विरासत का धन आपको देने में पूरी तरह से सक्षम होता है। तो और इनहेरिटेंस के लिए बृहस्पति का यहाँ बहुत बड़ा रोल है। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन्स, यानी आयुर्वेद है और होम्योपैथ है, ये ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। देखिए 8वां घर क्रोनिक बीमारियों का है और चूँकि बृहस्पति एक्सपैंड करता है, बढ़ाता है, तो यहाँ पे सेक्सुअल ऑर्गन का ग्रोथ, यानी प्रोस्टेट का ग्रोथ है, इस तरह की बीमारियों को, सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड बीमारियों को जन्म देता है, जो ग्रोथ से रिलेटेड खास करके होती हैं। तो यहाँ प्रोस्टेट, जैसे ओल्ड एज में मेन को खास करके आप देखे होंगे कि आफ्टर 40 प्रोस्टेट के टेस्ट करवा लेने चाहिए। तो बृहस्पति का जब गोचर भी होता है 8वें घर में, उस साल भी आपको
PSA टेस्ट जिसको बोलते हैं, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, या PSA टोटल जो बोलते हैं, उसको आपको करवा लेना चाहिए बृहस्पति का। और जन्म कुंडली में अगर आपके 8वें घर में बृहस्पति है तो प्रोस्टेट से रिलेटेड 40 इयर्स के बाद हर साल एनुअली आपको चेकअप कराना चाहिए। और प्रोस्टेट ही नहीं, कई सारी बीमारियां हैं मेडिकल टर्म्स में। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए कि जन्म का केतु भी है और गुरु का गोचर हो रहा है, तो यहाँ पे गुरु कैंसर कारक भी है, इस बात का ध्यान रखिए। और केतु गुप्त रखने वाला ग्रह है, यानी कैंसर जो है वो डेवलप हो जाए और व्यक्ति को पहले से पता ही ना चले कि वो, क्योंकि ये काफ़ी लेट फाइंडिंग होती है। तो बृहस्पति कैंसर के कारक भी है, क्योंकि ग्रोथ कैंसर सेल्स जो होते हैं वो एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स, जो आपके अपने सेल्स होते हैं, वो उसका जब फास्ट ग्रोथ होने लगता है तो कैंसर उसी को मानते हैं। तो बृहस्पति हैज़ अ रोल, डायरेक्ट रोल है कैंसर जैसी बीमारी में भी। 8th हाउस में ऐसा नहीं है कि 8th हाउस में बृहस्पति होगा तो आपको कैंसर ही हो जाएगा, तो और कॉम्बिनेशंस के साथ, लेकिन यहाँ पे इस सतर्कता को बरतना है। आयु की जो बात है 8वें घर से देखते हैं। आयु में देखिए, वैसा बोला जाता है कि बृहस्पति जब 8वें घर में होते हैं तो ऐसे व्यक्ति का आयु बहुत लंबा होता है, या शनि जब होते हैं तो बहुत लंबा होता है। तो इस बात को ध्यान रखिए कि शनि 8वें घर में आयु तो लंबा देते हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। वो आयु की ओर धीरे धीरे, शनि का जो रोल होता है वो शनै शनै, यानी धीरे धीरे मृत्यु की ओर सफरिंग करके, यानी वो कहीं ना कहीं लाचार होकर सफरिंग करके, बोन्स प्रॉब्लम को लेकर के, हड्डियों के प्रॉब्लम को लेकर के, या बहुत सालों तक बेड रिडन रह करके, अलाइव तो रहता है, कहने को वो जिंदा रहता है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ उसकी अच्छी नहीं रहती है शनि। अब गुरु के आते हैं, तो गुरु जो है वो 60 प्लस से लेकर के 75 प्लस या टचिंग मैक्सिमम 78-80 तक की, जिसको मैं आज के डेट का हायर मिडिल लाइफ बोलूँगा, वहाँ तक देता है। बहुत जल्दी आप देखिए, बुकिश लैंग्वेज, बुकिश जो आपको किताबों में दिया हुआ है वर्सेस जो आपके मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं, उसको जब कोरिलेट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मॉडिफाई होती है। आप इसको खुद कम से कम 5-7 कुंडली उठा करके देखें, लोगों की जो एक्सपायर हो चुके हैं, पास अवे कर चुके हैं, जिनके 8वें घर में बृहस्पति हो, तो आप ये पाएंगे कि वो लोग बहुत लंबी आयु तक, यानी 80 प्लस होकर के नहीं पास अवे किए हैं, एक्सपायर नहीं हुए हैं। उनकी मृत्यु जो है 60 प्लस के बाद से लेकर के 75-78 के आसपास तक की रहती है। 80 भी कई बार वो लोग टच नहीं कर पाते हैं। तो आयु में भी जो किताब में लिखा है और जो प्रैक्टिकल है उसमें तो फ़र्क है। तो यहाँ हैवी बॉडी भी देता है, इनलार्जमेंट का कारक है, हैवी बॉडी देता है। और ऐसे में जो ऐसे बीमारियों से सफ़र कर रहे हैं, वो बृहस्पति से रिलेटेड, यानी जैसे पंडितों को दान देना होता है, जो ज्ञानी व्यक्ति हैं उनको दान देना होता है, तो या डीप रिसर्च सब्जेक्ट्स, कहीं रिसर्च हो रहा है किसी सब्जेक्ट पे, तो उसके प्रति आप अपना डोनेशन दे सकते हैं। जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं उसके प्रति आप डोनेशन दे सकते हैं। पंडितों को, ज्ञानियों को, ब्राह्मण को आप दान दे सकते हैं 8वें घर में, जिनका बृहस्पति होता है थर्सडेज के दिन, बृहस्पतिवार के दिन खास करके। तो रिलीजियस लीडर्स, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिलीजियस लीडर्स भी बनाते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छे नॉलेज रहते हैं। तो 8वां बृहस्पति डीप रिसर्च सब्जेक्ट्स में इन्वॉल्व करता है और उस व्यक्ति को डीप रिसर्च में ले जाता है। एक जिज्ञासा बनी रहती है उसको लाइफ में कि और नॉलेज, हायर नॉलेज फॉर्म्स को एक्वायर करने की।